हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं फ़िज़िक्स कैसे पढ़ती थी और मैंने फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे। मैंने 2 साल की जर्नी में पहले 2021 में मैंने जो नोट्स बनाए थे फ़िज़िक्स के, वो मैंने लास्ट टाइम पे बनाए थे। बट 2022 की प्रिपरेशन में मैंने जो नोट्स थे वो मैं साथ में बना के चल रही थी। जैसे कि मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स पहले से रेडी थे, तो मैं उसको ही ऐड ऑन करती थी जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट लगता था। पेपर लगा देती थी मैं, तो वो चीज़ मेरी ऐड हो जाती थी। जैसे कि ये वाला था, और इवन कुछ चैप्टर्स मेरे लास्ट ईयर नहीं बने थे शॉर्ट नोट्स, तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी। जैसे कि मेरा बेसिक मैथमेटिक्स और एरर वाला पोर्शन हो गया। इवन मैंने वर्नियर स्केल, कैलिपर स्केल, सारे छोटे छोटे फॉर्मूला सब कुछ नोट करा था और हाईलाइट भी किया, जो मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊंगी। सो मैंने यही प्रिपरेशन में करा। इवन जो वेक्टर है, अभी तो मेरी नोटबुक नीचे से भीग गई है। एक्चुअली संडे को मैं कहीं चली गई थी और नोटबुक मेरे बैग में ही थी, तो बारिश ज़्यादा हो गई तो और मेरी नोटबुक भीग गई। फ़िलहाल इसका अफसोस मुझे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर प्रिपरेशन कर रही होती तो अफसोस ज़्यादा होता। अभी तो कम हो रहा है क्योंकि मैं जेल पेन से लिखती हूँ और वो फैल गया। इट्स ओके। खैर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। जैसे कि वेक्टर है, मैं वेक्टर के शॉर्ट नोट्स बनाती थी, और ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए कि आपका पूरा चैप्टर वो 2 to 3 पेजेस में कवर अप हो जाए। और कोई भी टेस्ट अगर आपको लगे कि बार बार वो मिस्टेक हो रही, तो आप अपने शॉर्ट नोटबुक में लिख सकते हैं साथ ही साथ, जैसे मैं लिखती थी। जैसे कि मैंने वेक्टर में लिखा, इवन सिग्निफिकेंट फिगर वाला मैंने जो गलत लिखा था, ये वाला और ऊपर वाला, तो मैं उसको भी ऊपर नोट कर लेती थी। और इसके अलावा जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं और कुछ ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन आया। फिर मैंने पूरा 11th का और 12th के दोनों फार्मूलाज मैंने ऐसे ही लिखे हैं, चाहे वो फार्मूला कितना बड़ा क्यों हो, छोटा क्यों ना हो। काइनेमेटिक्स के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी साइड में लिखे थे कि अगर ये वाला क्वेश्चन होगा या कॉन्सेप्ट होगा तो मुझे ये इस्तेमाल करना है, या फिर अगर बिल्डिंग से ऊपर फेंकना है तो इस तरफ करेंगे, अगर नीचे डायरेक्ट फेंकना है तो उसमें -h लेंगे। तो ये वाले मैंने फॉर्मूलाज यूज़ करे थे। इवन ग्राफ भी मैंने मेंशन किया अपने शॉर्ट नोट में। इसके अलावा जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें मैंने कुछ फार्मूला, जैसे कि वाला पाथ वाला था, ट्रेजेक्ट्री वाला पाथ, तो मैंने उसके फार्मूलाज भी साइड में लिखे हैं। तो और कुछ मैंने जब देखा इस साल कि मैंने कुछ फार्मूलाज नहीं लिखे जो ज़्यादा रूल होते हैं, प्रूफ वाले होते हैं, तो मैंने उसको भी इस बार नोट कर लिया पेज लगा के। आपको अगर आपके पास पहले से नोट्स बने हैं शॉर्ट नोट, तो आप उसको मॉडिफाई करो, न्यू ना बनाने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे सब सोचते हैं। अगर आप एक चैप्टर स्टार्ट करो फिजिक्स का, तो पहले आप वो चैप्टर पूरा नोट्स कवर अप कर लो अपने नोटबुक में, और उसके अलावा फिर शॉर्ट नोट की छोटी सी डायरी बना लो या फिर नोटबुक बना लो, जैसे मैं बनाई थी। तो उसमें आपको क्या करना है, एक ही पेज में 2 कॉलम्स बनाने हैं। मैं तो लाइन बहुत कम बनाती थी बीच में, लेकिन आपको कोशिश करना है 2 से 3 पेजेस में आपको पूरा फिजिक्स के वो कॉन्सेप्ट और चैप्टर कंप्लीट होते, जैसे कि मैं करती थी। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साइड में आप मेंशन कर लो, फिर हाईलाइट भी कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे सब उठाते हैं। लास्ट टाइम पे इतना वक्त नहीं होता हमारे पास कि हम पूरे शॉर्ट नोट्स भी देखें, और हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, टेलीग्राम पे नोट्स उठाते हैं। शॉर्ट नोट्स जो मिल जाते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, पर वो हमारे काम के नहीं होते हैं। हम चाहे प्रिंट आउट निकलवाएं या फिर खुद से लिखें। अगर हम खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपने, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और के नोट्स। ठीक है, तो फिलहाल मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है नोटबुक नीचे से, और मैं दिखा रही हूँ सर्कुलर मोशन। इसके अलावा मैंने वर्क पावर एनर्जी के बनाए, और कोलिजन काइनेटिक एनर्जी वाला था पोर्शन जो। और इसके अलावा फिर आगे सेंटर ऑफ मास, फिर इनर्शिया वाला पोर्शन था, और फिर ग्रेविटेशन, फिर इलास्टिसिटी। मैंने पूरा ये 11th का और 12th का दोनों ही इस छोटी सी नोटबुक में बनाया है। और ये देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इवन जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन, इतना बड़ा पोर्शन होता है हमारे लेवल का कि हम उसको इतना मॉडिफाई नहीं कर पाते, बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो आप उसको साइड में कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं कि ये होता तो ये होता है। जैसे कि मैं लिखती थी, अगर शिफ्टिंग वाला आया तो फिर ऐसे फॉर्मूला होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी लिखो, और कभी कभी क्वेश्चन भी लिखो, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आपको क्या फाइंड करना है। जैसे कि मैं इस केस में लिखती थी, बहुत शॉर्ट लिखती थी मैं, तो अपनी राइटिंग मैं खुद समझ पाती हूँ और शायद आप लोग समझ ना पाएँ। फिर पूरा मैंने पोर्शन इसका वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, सेमी कंडक्टर और अल्टरनेटिंग करंट भी मैंने पूरा ऐसे ही पूरा लिखा है। इवन जो केमिस्ट्री का कुछ कुछ है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो गैसेस स्टेट वाला पोर्शन था, मैंने वो भी इस नोटबुक में लिख लिया था। मेरे पास स्पेस ज़्यादा थी, तो मैंने केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलाज और चैप्टर्स की
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा था। इसमें सिर्फ 3 पेजेस में मेरा हो गया था। बाकी फिर इसके अलावा मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं लिख पाई थी लास्ट ईयर, तो मैंने आगे इस ऑन ऐड ऑन किया है। और जो आपको लगे कि उस चैप्टर की नहीं है तो अपने पेजेस स्टिक करो और उसको बना सकते हो आप, ठीक है ना। मैं इतना ही बोलूँगी, शॉर्ट नोट्स अपने ही काम आते हैं, किसी और के नोट्स काम नहीं आते। तो अपना ही शुरुआत से बना के ले चलो, अभी हमारे पास वक्त होता है। लास्ट टाइम पे क्या होता है, हमें लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और हम अपना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते नीट में। और जैसे कि सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन ये था, सेमीकंडक्टर चैप्टर में मुझे कन्फ्यूज़न बहुत होती थी कि कहाँ पर ये ड्रिफ्ट वाला करंट होगा, कहाँ पे डिफ्यूज़न करंट होगा, कौन सा डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव हो जाएगा। और इवन ये फॉर्मूलाज कुछ यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर से, बाकी थ्योरी वाला पोर्शन होता है। बट मैंने इसमें थ्योरी भी मेंशन की थी कि कौन सा कैसे किया जाएगा, एन से पी कब जाएगा और पी से एन कब किया जाएगा, क्योंकि 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया है और 2020 में भी क्वेश्चन ऐसा आया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर से, तो मैंने इसकी थ्योरी पूरी लिख ली थी। तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी और बेनिफिट होगा आपके लिए। जैसे कि मेरे नोट्स आपको दिख रहे होंगे सही से, थोड़ा सा मैंने जो है मैग्नीफाई कर लिया इसको, आप देख लीजिए। इवन लास्ट टाइम पे तो मैंने बहुत हौच पौच कर दिया था। तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप शुरुआत से अभी नोट्स बना के चलेंगे तो आपको इसका बेनिफिट अभी मालूम नहीं होगा, अभी आपके पास टाइम कम लगेगा बनाने के लिए। लास्ट टाइम पे आप बनाने बैठोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा और एंड अप डूइंग नथिंग। तो अभी से बनाओ और फिर लास्ट टाइम पे जब आपका 2 महीना 3 महीना बाकी हो तो स्टार्टिंग से अपने वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। बाकी अपने नोटबुक से सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, और बाकी शॉर्ट नोट से फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज करना और फुल लेंथ टेस्ट दो, जैसे मैं करती थी। मैंने ये 2 साल बहुत ज़्यादा किया और मुझे बहुत बेनिफिट मिला इससे। मेरे मार्क्स लास्ट ईयर 21 में मेरे मार्क्स 72 थे फिजिक्स में, और इस साल 2022 में मेरे मार्क्स 152 हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। तो आप इसको फॉलो करो, आपको इससे ज़रूर बेनिफिशियल होगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।